हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे फिर से। मैं फिर से क्यों कह रहा हूँ उसको समझिए। केमिकल शेयर्स की बात करेंगे, काफी डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। लंबी छलांग लगाई है और उन्हीं स्टॉक्स ने वो टॉप पे आए हैं जिनकी हम बात कर रहे थे, जिनको आपने एनालाइज करके कमेंट के थ्रू बताया। तो इस बड़ी छलांग के साथ एक के बाद एक स्टॉक्स बड़ी छलांग लगाई। लेकिन जरा समझते हैं कोर कॉन्सेप्ट को, फिर से रिवाइज करने की कोशिश करते हैं इस कोर कॉन्सेप्ट को, जिसको आप रिलेट करोगे तो आप समझ में आएगा आपको साइकिल की इंपॉर्टेंस, मल्टी टाइम फ्रेम की इंपॉर्टेंस, प्रोबेबिलिटी की इंपॉर्टेंस और रिस्क मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस। तो चलिए डिटेल में समझते हैं बारीकी से। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन की सीरीज आपके लिए रेडी है। अगर आपने इसको देखना स्टार्ट नहीं किया तो समझिए, इसको देखिए, काफी डिटेल में चर्चा कर रखी है, एक एक कॉन्सेप्ट को काफी बारीकी से समझा रखा है और साइकिल को समझते हैं। नियोजन केमिकल, भाई साहब आप कहोगे वाह क्या रैली आई है। 15% के आसपास की रैली नियोजन केमिकल। नवीन फ्लोरीन 5% के आसपास की रैली। सनसील्ड केमिकल 8% के आसपास की रैली। डायमंड केमिकल 12% के आसपास की रैली। लेकिन जरा देखिए, एक एक करके देखना। ये नियोजन केमिकल, जैसा मैंने आपको कहा, ये नियोजन केमिकल का स्टॉक, ये जो वीडियो आया ना, सबसे पहले ये समझना। आपको हम बार बार कहते हैं कि अपनी अंडरस्टैंडिंग को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी एनालिसिस उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक हमारे लर्निंग मेंबर हैं, उन्होंने कमेंट किया था केमिकल स्टॉक्स में। अब देखिए, केमिकल स्टॉक्स में मूवमेंट बन रहा है, नियोजन केमिकल का जिस तरीके से स्ट्रक्चर है वो कभी भी एक हाई प्रोबेबिलिटी की तरफ, हाई मोमेंटम की तरफ जा रहा है, वो कभी भी रैली ले सकता है। तो एक वीडियो हमने छोटा सा क्रिएट किया, उसमें फिर नियोजन ही नहीं, नवीन फ्लोरीन और सनसील्ड केमिकल, इनको कवर करने की कोशिश करी। बाकी होमवर्क आपके पास था कि भाई, क्योंकि एक सेक्टर की जब बात होती है तो आपको वहीं तक सीमित नहीं रहना है, क्योंकि हम 4 स्टॉक 5 स्टॉक्स आपके सामने कवर कर सकते हैं, लेकिन आप अपने एंड पे वैसी उन्हीं स्टॉक्स के पीयर ग्रुप के स्टॉक को भी देख सकते हो, समझ सकते हो। अब नियोजन केमिकल जरा देखिए, ये चार्ट आप देख रहे होंगे, कितना क्लीन चार्ट, और आप देख सकते हो धीरे धीरे करके। अब ये देखिए, ये चार्ट है नवीन फ्लोरीन का। वाह, ये ज़्यादा पुराना वीडियो नहीं है, कल आई थिंक कल का ही 24 घंटे पहले का वीडियो देखिए। उसके बाद आप देखिए सनसील्ड केमिकल, और आपको दिखाते हैं छोटे टाइम फ्रेम की बात। बहुत अच्छे से हमने इसी वीकेंड आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम के बारे में बताया था कि किस तरीके से द स्मॉलर फ्रेम्स, द साइकिल्स, किस तरीके से आप स्मॉलर फ्रेम का यूज करके थोड़ा जल्दी ही चीज़ों को समझ सकते हो। जो बात हम बड़े टाइम फ्रेम की करते हैं, वही हमको अगर छोटे टाइम फ्रेम पे मिल जाए साइकिल स्टार्ट होने का, तो आपको मिलेगी अपॉर्चुनिटी 440। भाई यही कारण था कि ये केमिकल स्टॉक रडार में आए थे। ये आवरली की साइकिल स्टार्ट हो रही थी, ये देख रहे हो। बस यही तो बात हम कह रहे थे, यही बात आपको कहा जा रहा था, लेकिन तरीका अलग था, बॉक्स का फॉर्मेशन था। इसी को कहते हैं मोमेंटम बॉक्स। अब आप इस चार्ट को ध्यान से रखना, जिस बॉक्स के सामने हमने ये हाईलाइट किया हुआ है बॉक्स 4 दिन पहले वाले वीडियो में, उसी बॉक्स को आप देखिए, डायमंड केमिकल के चार्ट है। यहाँ पे 200 एसएमई की आवरली, ये 60 मिनट देखिए, ये बॉक्स देखिए, तो 60 मिनट है और बॉक्स है, आप रिलेट कर सकते हो। ये 60 मिनट, ये बॉक्स, स्टार्टिंग ऑफ द साइकिल। अब ये 60 वाला धीरे धीरे और ऊपर जाएगा, लेकिन अब देखते हैं नियोजन केमिकल को। ये इसका डेली चार्ट है, इसी की तो बात कर रहे थे कि बस स्टार्ट। आपको कह रहे वाह ये तो बिल्कुल जबरदस्त रैली आई, लेकिन अब इसके इसके आवरली चार्ट को समझते हैं। आवरली चार्ट को क्यों समझेंगे, इस करेक्शन को, इस सुपर मोमेंटम एरिया में जाने को देख सकते हो अभी। बिल्कुल, ये देखिए मोमेंट स्टार्ट हुआ, 200 एसएमई की साइकिल स्टार्ट हुई, पॉजिटिविटी, कंसोलिडेशन और रैली। अब देखते हैं नवीन फ्लोरीन को। नवीन फ्लोरीन देखिए कितना बढ़िया वॉल्यूम दिया है, कितना बढ़िया वॉल्यूम। और ये आपके सामने जो चार्ट है वो देखिए, ये चार्ट है इसका डेली का चार्ट, किस तरीके से पॉजिटिविटी देखने को मिली, और इंपॉर्टेंट देख सकते हो आप अभी। और रैली कंसोलिडेशन 4200, कहाँ 4500, ये नवीन फ्लोरीन। अब आपका काम देखिए, मैं आपको बार बार कहता हूं कि जब आपके सामने कोई भी वीडियो कहना है किसी सेक्टर का, तो आपको, क्योंकि लर्निंग पर्सपेक्टिव से जब हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो आपके सामने
कुछ ही शेयर आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि चारों टाइम फ्रेम की बात करते हैं, कभी 3 टाइम फ्रेम की बात करते हैं, साइकिल्स की बात करते हैं, उसके अंदर प्राइस साइकिल की बात करते हैं, प्राइस एक्शंस की बात करते हैं, तो वो थोड़ा सा चीज़ें लंबी हो जाती हैं। तो इसीलिए हम लिमिटेड स्टॉक से आपके लिए लाते हैं। लेकिन आपका काम उस लिमिट तक नहीं रहना है, आपको और अपॉर्चुनिटीज अंडरस्टैंड करनी है। अब आप देख सकते हो, ये स्टॉक को देखिए, ये इसके डेली चार्ट को देखिए, यही तो कहानी थी। और ये स्टार्ट हुआ, कहाँ गया? चलिए ये तो सल ये देखिए, अब ये देखिए इस कंसोलिडेशन को देखिए, ये डेली टाइम फ्रेम पे किस तरीके से सनसिल्ड कंसोलिडेट कर रहा था, और कंसोलिडेट करके सीधे 550 से 650, 100 पॉइंट का रैली। और ये पार्ट देखिए, यही तो कंसोलिडेशन, अगर आप इसको और अच्छे से समझोगे इस कंसोलिडेशन को, आपको यार ये तो कितनी बढ़िया कंसोलिडेशन थी सनसिल्ड केमिकल। तो ये जो आप देख रहे हो, ये छोटी छोटी चीज़ें जरूर आपको लगेंगी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसलिए मैंने एक नहीं बल्कि 4 स्टॉक के बारे में कल भी, अभी एक एथर इंडस्ट्रीज के बारे में और बात की थी, वो अभी रैली नहीं आया, अब अपॉर्चुनिटी देखिए स्टार्ट हो रहा है मूव। तो यही नहीं, और आप ये डायमंड केमिकल को देख सकते हो किस तरीके से मूव स्टार्ट हुआ। अगर आप इसके और छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे, डेली टाइम फ्रेम को अगर देखोगे, तो देखिए क्या था, 200 SMA के पास सपोर्ट ले रहा है और इक्वल बॉटम काइंड ऑफ सिनेरियो ये बनाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए कि हाँ, ये कंसोलिडेशन जैसी आवरली पॉजिटिविटी दिखाएगा, उसके बाद हमारा जो पॉजिटिविटी है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब और इंपॉर्टेंट पार्ट, ये तो स्टार्ट ऑफ द साइकिल ऑन आवरली था, लेकिन थोड़ा सा ये बियरिश साइकिल में तो गया ही है, तो धीरे धीरे अब ये बुलिश साइकिल में डेली में आएगा, तो आपके लिए फिर से अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। तो इस रैली के बाद करेक्शन, फिर अगली अपॉर्चुनिटी जाएंगी। ये इंपॉर्टेंट पार्ट देखिए, साइकिल्स की बार बार बात करते हैं, लेकिन ये देखिए इक्वल बॉटम्स बनाए, चीज़ें रैली, पॉजिटिविटी आई देखिए, और अब ये एक नया हाई बनाया है। अब एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो आने वाले टाइम पे जो मिलेगा, जो ऐसा नहीं कि रैली कर गया, अब यहाँ पे क्योंकि डेली टाइम फ्रेम है तो यहाँ पे एकदम ऊपर निकला है, तो उम्मीद होगी चाहे जैसे अनुपम रसायन की तरह कंसोलिडेशन, जरूरी नहीं कि बिल्कुल डीप तक आए, वो ऊपर तक यहाँ पे, लेकिन थोड़ा टाइम वाइज कंसोलिडेट करके यहाँ पे थोड़ा RSI ठंडा होगा, फिर उम्मीद करेंगे अगली रैली की। तो क्योंकि हमें रिस्क मैनेजमेंट को प्रायोरिटी देनी है, इसीलिए हमेशा लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की कोशिश करना है। रिस्क मैनेजमेंट, अब मान लो आपने आवरली साइकिल के बेसिस पे इस कंसोलिडेशन को समझा, क्योंकि आवरली का RSI भी पॉजिटिव था, ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, किस टाइम फ्रेम वाइज आप कैसे जा रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना। आपने इस साइकिल को समझा, आपने इस मोमेंटम को समझा, आपने इस लेवल को देखा, आपने कहा मेरा स्टॉप लॉस तैयार है, मेरा एंट्री जोन तैयार है, तो देखिए। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि आप इस पॉजिटिव साइकिल के हिसाब से प्ले कर रहे हो, तो अपना एक आर्किटेक्चर आपको बनाना पड़ेगा हमेशा। आपके लिए कौन सी साइकिल पॉजिटिव है, थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम में चलते हैं तो छोटी साइकिल्स को समझते हैं, इंट्राडे में चलते हैं तो 1 मिनट 5 मिनट की साइकिल को समझते हैं, थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम हो जाता है तो साइकिल थोड़ी बड़ी हो जाती है, थोड़ा और लंबे कुछ हफ्ते कुछ महीनों की बात करते हैं तो डेली की साइकिल्स को देखते हैं, कुछ सालों की बात करते हैं तो वीकली की साइकिल्स को देखते हैं, क्योंकि वीकली की साइकिल्स में जो करेक्शंस होती है वो बड़ी बड़ी भी हो सकती हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जरूर है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, और ये मूविंग से पहले का वीडियो भी जरूर देखें, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। स्मॉलर टाइम फ्रेम वाला वीडियो जरूर देखें, ये भी आपको सीखने को मिलेगा। ऊपर आई बटन पे जाके इनको देखते रहे, प्रैक्टिस करते रहे, और प्राइस सेक्शन की सीरीज में एक एक चीज बारीकी से बताई गई है, इनको देखिए और समझिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।